नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है राजनांदगांव में लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं आपको। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। राजनांदगांव की माटी, राजनांदगांव का मन एक बार फिर डॉक्टर रमन, छत्तीसगढ़ का मन एक बार फिर डॉक्टर रमन आप सभी के बीच में। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। महाराष्ट्र का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। रमन सिंह जी के विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में ये भीड़ बता रही है, ये जनता का प्यार बता रहा है कि महाराज जी के आगमन पर आज पूरा राजनांदगांव पूरी सड़कों पर आ चुका है। महाराज जी के प्रति ये प्यार, ये दुलार, डॉक्टर रमन सिंह के प्रति ये प्यार, ये दुलार, ऊपर से महाराज जी सभी को देख रहे हैं, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे हमारे जननायक, ऐसे हिंदुस्तान के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आप सभी के बीच में जनता का अभिवादन करते हुए राजनांदगांव की पुण्य धरा पर योगी जी का स्वागत है, योगी जी को वंदन है, योगी जी का इस राजनांदगांव की धरा पर अभिनंदन है। जनता का प्यार, ये राजनांदगांव की जनता का दुलार बता रहा है कि राजनांदगांव में फिर से कमल खिलने वाला है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी का युग छत्तीसगढ़ में फिर से वापस आने वाला है। ये विश्वास, ये जनता का प्यार, ये जनता का स्नेह डॉक्टर रमन के प्रति, अपने लाडले विधायकों के प्रति, डॉक्टर रमन सिंह के प्रति, ये स्नेह, ये प्यार हिंदू हृदय सम्राट। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए। हमारे एमपी को
विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है, मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। और मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में। और इसलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में रैली की, जहां राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी? क्या अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे? कैसे आपकी आस्था का ख्याल लोग रखेंगे? इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी बात हुई। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे पीएम मोदी ने राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और चुनाव में जीत का आशीर्वाद भी लिया। पीएम मोदी ने किए मां बमलेश्वरी के दर्शन। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव के ही चंद्रगिरी में जैन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा की और संत विद्यासागर महाराज से मुलाकात भी की। पीएम मोदी ने उनसे काफी देर तक बातचीत की। एमपी के टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने लोगों से कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। बताओ, ऐसा गरीबों को रिफाइंड तेल दिया, राशन में यहां मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबल में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो?
बंसल जी दुखी हैं, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आपको? आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ, आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने के लिए अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आपको ये महंगा पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है और आलम यह है कि AQI का स्तर रविवार 999 के पास दर्ज किया गया, जो WHO के मापदंड से भी 200 गुना ज्यादा है। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान सावधान सावधान, दिल्ली में रहते हैं तो हो जाइए सावधान, वरना लापरवाही आपकी जान पर बन सकती है। दरअसल दिल्ली की आबोहवा अब कोबरा के जहर से भी ज्यादा खतरनाक बन गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता रविवार की सुबह गंभीर श्रेणी में बनी रही। यहाँ शहर में घना जहरीला धुआं छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में इस हफ्ते लगातार चौथे दिन AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया, जिससे दिल्ली और NCR के इलाकों में रहने वाले दमा और सांस के मरीजों की टेंशन बढ़ गई है। वहीं लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश की समस्या महसूस हो रही है। दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हालात ये है कि दिल्ली के अशोक विहार इलाके में रात करीब 1 बजे AQI 999 दर्ज किया गया। बाकी इलाकों में भी प्रदूषण से हालात बदतर हो रहे हैं। लोधी रोड की बात करें या फिर एम्स की, इंडिया गेट हो या फिर कुतुब मीनार एरिया, इसके अलावा लाल किला का इलाका ही क्यों न हो, हर जगह जहर बन चुकी दिल्ली की आबोहवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन की स्थिति ये है कि गले में तो लगी रहा कि सबको खराब है और आंखों में लगातार जलन हो रही है, पूरे दिन में जलन हो रही है। तो लग रहा है कि हाँ भी अंदर कुछ लंग्स के अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। कब से महसूस हो रहा है? जैसे आप तो काफी टाइम से आ रहे हैं। 4-5 दिन से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो रहा है सबको। और यहाँ पार्क में घुसते ही जो है वो आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। पोल्यूशन की स्थिति बहुत खराब है, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और लोधी गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे लोग, लेडीज, बच्चे, जवान सब होते थे, तो उसकी वजह से बहुत कम, मेरे ख्याल 10% लोग भी लोधी गार्डन में आ पा रहे हैं। बिल्कुल सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है। हम लोग इस उम्र में अपनी एक आदत है, वह सुबह का नियम है, हम आ जाते हैं, परंतु पोल्यूशन की बहुत खराब स्थिति है। ये मेरी प्रैक्टिकल सोच है। हम लोधी गार्डन पीछे 20 साल से आ रहे हैं, इस साल सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा में प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इस दिशा में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण पर नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश एम ने बताया कि पिछले 15 दिनों से हमने सड़कों से धूल
कण साफ करने के निर्देश दिए हैं। एयर गन और वाटर स्प्रिंकलर लगातार चल रहे हैं। निर्माण कार्यों को भी रोक दिया गया है। निर्माण कार्य में निकले मलबे को ढक दिया गया है। ग्रैब के नियमों का पालन किया जा रहा है। जहां जहां नियमों के उल्लंघन हुए हैं वहां अभी तक 48 लाख के चालान काटे गए हैं। पिछले 15 दिन से जो रोड में जितने भी डस्ट और सिल्ट है, इसको स्वीपिंग के लिए हम लोगों ने बहुत मेगा रैली शुरू कर दिया। तो मेन आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड और जितने भी रोड से हम लोगों ने टाइम शेड्यूल भी फिक्स कर दिया और हमारे जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक टाइम चार्ट दे दिया कि ये सारा चीज़ क्लीन होना चाहिए। और हमारा अथॉरिटी में जितने भी हमारा एयर गन्स है और वाटर स्प्रिंकलर्स है वो भी लगातार चल रहे हैं। सेकेंडली जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहे हैं उनको भी हम लोगों ने नोटिस दे दिया और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हम लोगों ने रोक दिया। और कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहे उनका जो भी मटेरियल्स पड़ा हुआ है रोड में सारा उसको हम लोगों ने कवर कर दिया। और इसी तरह जितने भी जो ग्रैब का जो रूल्स है वो वायलेशन ना हो, सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ वायलेशंस मिला है अभी तक 48 लाख का हम लोगों ने चालान काटा है और स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों को जहर बन चुकी हवा से बचाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर जू में भी पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जानवरों को भी इस जहरीली हवा से बचाया जा सके। हालांकि जून में अधिक पेड़ पौधे होने के कारण वहां के हालात दूसरे जगहों के मुकाबले बेहतर बने हुए हैं। To prevent that is one of the steps we take usually, and continuous watering and using of such jet sprays. So these are some of the steps we take to reduce the haze inside. However, as you know, the zoo has very good greenery. So when that greenery is there, so that oxygen influx is already quite good inside. So it doesn't impact much. The case of pollution impact is much where there is less of oxygen. Right. When it gets trapped and you are not able to breathe out. So that is not the case inside the. बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जहर बन चुकी दिल्ली की आबो हवा से लोगों को कब तक मुक्ति मिलती है। देखना ये भी होगा कि क्या दिल्ली की सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाती है या फिर राजनेता राजनीति ही करते रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। खबरों में बढ़ते हैं आगे। सिद्धार्थनगर में अवैध पटाखों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी जानकारी तब हुई जब चक रोड पर बड़ी मात्रा में ये अवैध पटाखे पड़े मिले, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं ताज्जुब इस बात की है कि पुलिस को इस मामले की जानकारी ही नहीं है। वाराणसी के बीएचयू में आईआईटी की छात्रा से अभद्रता मामले में एक नया मोड़ आया है, जहां एबीवीपी पर आरोप लगाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर बीएचयू में अभी भी प्रदर्शनकारी छात्रों का धरना जारी है। हालांकि पुलिस इस मामले पर पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि 4 दिन के अंदर दोषी सलाखों के पीछे होंगे। रहे हैं हम आपके साथ। और बीएचयू में आईआईटी की छात्रा से अभद्रता मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें
और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सीएम योगी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। संतोष अग्रवाल जी, सुरेश एस लाल जी, सुरेश दुलानी जी, लोकप्रिय नेता और पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, जिला अध्यक्ष रमेश पटेल जी, श्री नीलू शर्मा जी, श्री राजेश श्यामकर जी, अशोक देवांगन जी, श्री किशोर यादव जी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।